हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस IBZ कोर्स। IBZ क्या है? एक स्ट्रैटेजी का नाम है। ये स्ट्रैटेजी का अब पूछोगे क्या फुल फॉर्म है, तो इस स्ट्रैटेजी का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन्स। तो ये स्ट्रैटेजी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बड़े मूव्स पकड़े, कैसे समझे कि मार्केट में कोई बड़ा मूव आने वाला है। कई बार लोग बोलते हैं सर आप जैसे ही लाइव आते हो मार्केट रैली करने लगता है। तो इसका रीज़न क्या है कि जब भी मुझे लगता है एक बड़ा मूव आने वाला है उस टाइम ही मैं लाइव शुरू कर देता हूँ। इसलिए आप देखोगे मेरे लाइव के टाइमिंग्स जो है काफ़ी फिक्स नहीं रहते, कभी हमेशा आगे पीछे होते रहता है। तो चलो चार्ट पर जाते हैं। बिना इस वीडियो को मुझे लंबा नहीं बनाना, इस वीडियो को मैं 1 घंटा बहुत सारी चीज़ें बोलकर बना सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो को मुझे कम से कम टाइम में, क्योंकि आपका टाइम भी वैल्यूएबल है, कम से कम टाइम में क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है। तो चलो बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं चार्ट से। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या बात करने वाला हूँ कि बाइंग जोन्स कैसे पकड़े। तो यहाँ पे मैं चार्ट्स को क्लीन रखता हूँ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कहाँ से एक स्विंग आया। ठीक है, मार्केट में स्विंग आना क्या होता है? मार्केट में जब भी एक स्विंग आता है इसका मतलब वहाँ से बायर्स, उस स्विंग से लाइन खींचो, स्विंग के बॉटम से एक लाइन खींचो, वहाँ से बायर्स आए, उस लाइन से यानी बायर्स आए। तो दैट मीन्स ये जो स्विंग होता है ये स्विंग पे एक बाइंग होती है। बट अब कैसे फाइंड करें कि वो बाइंग जो है वो किसी नॉर्मल प्लेयर की है या इंस्टीट्यूशन की है? ये अगर आपको हैक पता चल जाए कि इंस्टीट्यूशंस की बाइंग कहाँ हो सकती है, देन आप एक बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हो। और ये कोई हवा में बातें नहीं है, बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। फॉरवर्ड टेस्ट भी किया है, बट अब वो जर्नी कैसे, बिफोर आफ्टर की जर्नी कैसे बताओ वो, लेकिन वर्क करता है, ट्रस्ट में। आप खुद चेक कर लेना। ठीक है, सो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, IT स्टॉक्स में मैं पहले स्टॉक्स में बताऊंगा, सारे टाइम फ्रेम्स पे बताऊंगा, और फिर इंडेक्स में बताऊंगा, BTC चाहे क्रिप्टोस चाहे फॉरेक्स चाहे चाहे कहीं भी बताऊंगा। क्योंकि लोगों का मिसकंसेप्शन क्या है कि अरे ये तो बस ये टाइम फ्रेम पे वर्क करता है, अरे ये तो बस इसमें वर्क करता है। तो हम सब में, सारे में देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डेली से। अब टाइम फ्रेम का वैल्यू क्या होता है? जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा ट्रेंड। ठीक है, तो काइंड ऑफ अगर आपको समझो मेरे में ये बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स को अगर मैं डेली पर देख रहा हूँ, मतलब ये कैंडल्स है, इतने कैंडल्स है, इस कैंडल्स को अगर मैं डेली पे देख रहा हूँ तो देखो 14 दिसंबर से मार्च तक के कैंडल्स फिट हो गए। यानी अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो इस बॉक्स के अंदर के मुझे टारगेट मिलने वाले हैं। अब इसी बॉक्स के कैंडल्स को मैं 15 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ तो इसके अंदर कितने कैंडल्स बैठेंगे? 15 मिनट के कैंडल्स बैठेंगे। तो इस बाइंग लेवल से इस टारगेट, उतना ही टारगेट मिलना है बस, क्योंकि टाइम फ्रेम 15 मिनट है। तो यहाँ पे टारगेट हिट होते समय जितने कैंडल 15 मिनट के फिट हो रहे हैं या जितना इस बॉक्स में फिट हो रहा है उतना ही टारगेट मिलेगा। सिमिलरली टाइम फ्रेम का जो वैल्यू होता है पूरा डिपेंड करता है कि आपकी जो सेटअप बन रहा है वो किस टाइम फ्रेम पे बन रहा है और उसके टारगेट किस टाइम फ्रेम पे। बाकी प्राइस एक्शन सब में एक होता है। तो चलो मैं बहुत प्राइम एग्जांपल मुझे अच्छा स्टॉक्स में मिला, और उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे, क्योंकि इजी बोल सकते हैं, बहुत अच्छा इजी मुझे स्टॉक्स में मिला, फिर मैं आपको धीरे धीरे इसको एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा। ठीक है, सो अब देखो ये बहुत बड़ा बाइंग आई। ठीक है, रैली जो है डेली टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ी है। तो अब ये जो रैली है हमें पता नहीं था कि इतनी बड़ी रैली होने वाली है। ठीक है, हाँ ये रैली हमसे मिस हुई, बट नेक्स्ट टाइम ऐसी रैली आती है या नेक्स्ट टाइम जो रैली आएगी एटलीस्ट उसका 50% कैसे कैप्चर करे वो हम यहाँ पे सीखेंगे। सो अब मैं क्या करता हूँ, इस रैली के टाइम जो भी बड़ा मूव आया है, या इसको थोड़ा जूम आउट करके बड़े मूव्स पे बॉक्सेस बनाऊंगा, जो बड़े स्विंग्स है वहाँ पे बॉक्सेस बनाऊंगा। ठीक है, समझो ये बॉक्स बन गया काइंड ऑफ, राइट। और ये काइंड ऑफ बॉक्स बन गया। यहाँ से ब्रेकआउट लेवल आई थी बट हमें लेवल्स बनाने। ठीक है, ये देखो ये रेजिस्टेंस और ये ब्रेकआउट काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये 2 बॉक्स मिले, और थर्ड बॉक्स हम बोल सकते हैं यहाँ से भी प्राइस अच्छा जंप किया डेली पे। ये 3 बॉक्स हम अभी के लिए बना के रखते हैं। ठीक है, BHCL के स्टॉक से 3 स्टॉक्स बना के रखते। तो ये बॉक्सेस यानी जोन्स है, किसके जोन्स? इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन्स। क्यों इंस्टीट्यूशनल बाइंग? क्योंकि इन्हीं जोन से मार्केट ने रैली बहुत बड़ी की थी। यहाँ से देखो 30% रैली, 30% एक स्टॉक भागा यहाँ से। उसके बाद अगर नेक्स्ट रैली, अगर इस कंसोलिडेशन में गया, जो नेक्स्ट बड़ी रैली हुई
उस रैली से अगर आप देखोगे टॉप बॉटम से टॉप अगर पकड़ोगे इसे, तो वो कितने परसेंट पे हो रहा है, वो हो रहा है 53% पे। बहुत बड़ी रैली हो चुकी है यहाँ पर भी। तो ये दो रैलीज मिल चुकी है और थर्ड ये वाली। अब ये जोन्स बन गए इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन्स। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट टाइम कितनी बार यहाँ पर मार्केट आकर क्या रिएक्ट किया, रिएक्शन देखेंगे मार्केट का इन जोन से, ठीक है। मुझे आगे का चार्ट कुछ नहीं पता, मुझे बस ये जो जोन्स है यहाँ से 30% हुआ, यहाँ से 50% हुआ, और ये काइंड ऑफ ब्रेकआउट एरिया जहाँ से बहुत बड़ी रैली ट्रिगर हुई। अब रिएक्शन देखते इन जोन्स आते से ही, ठीक है। एक होती है लोग मिस गाइड क्या करते हैं, बोले यार ये तो सपोर्ट है, सपोर्ट पे तो बाइंग आएगी, लेकिन इसे डिफरेंशिएट करना नॉर्मल सपोर्ट और इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट। और ये जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे करते हो बड़ा स्विंग ट्रेड जिसमें 20 30 50 100% आपको आरओआई देगा, प्लस आप जब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेते हो तब आपको हेल्प होगी इसका ट्रेड आइडेंटिफाई करने का। बीटीसी मार्केट्स 24 घंटे खुले रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये क्या 24 घंटे में 100 सपोर्ट बनेंगे? इसका मतलब ये कि हर सपोर्ट पे जाके बाय करो। या फिर आप 1 मिनट पे ट्रेड करते हो, 1 मिनट में आप सोचो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 इंटू आप 24 करो, क्या आप इतने मिनट्स के सपोर्ट को देखोगे? क्या नहीं, बहुत क्याओस क्रिएट हो जाता है। तो क्वालिटी कहाँ पे निकल के आती है इसमें से? एक फिल्टर क्या होता है, IBZ इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन्स एक फिल्टर बन जाता है इसका। सो अभी नो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि इस जोन पे मार्केट क्या रेट किया। देखो फर्स्ट टाइम आकर यहाँ हिट किया, देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ये देखो 1080 पे हिट हुआ काइंड ऑफ। यहाँ पे अब थोड़ा इसमें एडिशन और प्राइस एक्शन, ब्लाइंडली किसी को कॉपी करना है कि नहीं, थोड़ा साइकिल यूज करना है। तो हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट था, मार्केट ने काइंड ऑफ फेक ब्रेकआउट दिया, यहाँ से ये इंस्टीट्यूशन बाइंग उनसे सपोर्ट लिया, और यहाँ से अब अप मूव कैप्चर करते कितना हुआ, कितने परसेंट का यहाँ से अप मूव हुआ, ठीक है। ये दो मूव्स आते हैं, ठीक है। फर्स्ट मूव देखते इस पॉइंट से 10% हुआ, राइट। अगर इस मूव से मार्केट ने 30% दिया तो इसका 1/3 मार्केट ने दिया 10%। और अगर इसी जोन के आसपास आप देखोगे जब मार्केट आया था इसी जोन के आसपास, थोड़ा 19-20 नीचे होता है कभी कभी, बट इसी जोन से मार्केट ने दोबारा 24%, इसी सपोर्ट थी। ये तो हम ब्रेकआउट रीटेस्ट भी बोल सकते हैं काइंड ऑफ, लेकिन मैं आपको सपोर्ट पे ये पावर दिखाऊंगा, ठीक है। ये काइंड ऑफ ब्रेकआउट रीटेस्ट मान लो, बट ये जो जोन्स है यहाँ पे 10% है। 10% कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अगर आप कितना ऑफन देखते हो एक स्टॉक को 10-20% रैली करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर जो स्विंग है ये बड़ा स्विंग आना चाहिए था, और फिर धीरे धीरे टेस्ट कर चुका, एक बार दो बार टेस्ट कर चुका, फिर वीक होता गया, और फिर आफ्टर ऑल यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया। बिकॉज 2022 में हमारा देखा ही होगा कि मार्केट कितना, निफ्टी कितना बेरिश हो चुका था, जो IT स्टॉक्स को खींच लिया। अब नेक्स्ट टाइम इसी जोन पे मार्केट दोबारा आता है, ठीक है। इसी जोन पे दोबारा मार्केट आता है जहाँ से मार्केट ने 50% रैली की थी। और लेट्स सी मार्केट यहाँ से कितनी बड़ी रैली की, एक्सटेंड करते यहाँ से लेट्स सी, ये देखो इसी पॉइंट से जहाँ 50% रैली की, फर्स्ट टाइम सेलिंग प्रेशर था, इम्पल्स बाइंग आई, लेकिन 10% यहाँ पे दिया, श्योर शॉट 10% दिया। पिन बार एक कैंडल बनाई जो फेयरनेस कैंडल थी, अगेन काइंड ऑफ देख सकते हो यहाँ पे फेक आउट दिया, सेलर्स को ट्रैप किया नीचे क्रॉसिंग करके, ये देखो ये लेवल्स थोड़े क्रॉसिंग किए, सेलर्स को ट्रैप किया। इस बाइंग जोन पे एक पिन बार कंफर्मेशन बना, 910 के आसपास बाइंग बनती, 990 के आसपास आपको टारगेट्स मिलते हैं, अगेन 10%। फिर डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू बना, ठीक है। अगर आप SL लगा कर भी इस ट्रेड को होल्ड करते, इस दो का SL लगा के भी चलता, लेकिन अगर आप ट्रेलिंग यूज़ करते या फिर और समझो ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करते, तो आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, फिर नीचे आया, पिन बार आया, फिर बाई किया, 6% मिला यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे आया। अब इस बार देखो, इस बार इस जोन ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। और ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बियर मार्केट्स में बता रहा हूँ, मतलब एक बुल रन होने के बाद जो वॉलेटाइल मार्केट्स आए तब बता रहा हूँ। देखो 50% था, यहाँ पे 30% रैली किया। अब जस्ट इमेजिन करो ये अगर बुल रन चालू है और बुलिश मार्केट में ऐसे जोन्स पे आप बाय करते हो तो कितनी बड़ी रैली होगी। हम ये जो 2022 में निफ्टी गिर रहा था या एक जोन में रेंज बाउंड था तब के मूव काउंट करें, तब 30% दे रहा है, 40% दे रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में इतना मूव भी नहीं आता। यही चीज़ मैं आपको क्रिप्टो में दिखाऊंगा ना, तो कैलकुलेट करना परसेंटेज। देखो इसके बाद इसने पूरे 30% यहाँ पे दिया, 1,30,000 का रिटर्न आपको मिला, ठीक है। ये एक स्टॉक का हो गया। अब चलो निफ्टी, बैंक निफ्टी में बात करते हैं। डेली पे करना है 15, जो भी जोन्स बोलना है आपको,
उन जोन्स पे हम इसको ट्रैक करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये लेवल सारे ड्राइंग्स हटाता हूँ। ठीक है, इस जोन को, ये जोन है, यहाँ पे ब्रेकआउट है, बट इस जोन से रैली देखो कितनी बड़ी हुई, 18% रैली हुई इंडेक्स में, नो डाउट। लेकिन अगर आपने बायर सेलर्स का मैंने यूट्यूब पे फ्री वीडियो डाला था वो देखा होगा, यहाँ पे एंगल देखो, यानी इसका मतलब ये इंस्टीट्यूशन की लेवल से वो एक्सटेंड करो, इस जोन पे रैलीज देखो कितनी बड़ी है। 18% था, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे टच किया 15% की रैली हुई, 15% का अप मूव। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे टच किया 6.5% का रैली इंडेक्स में। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे टच किया। अब यहाँ पे अपना माइंडसेट बाइंग का बना है, तो अगर मार्केट ये देखो आके ब्रेक डाउन किया, इंटरेस्टेड नहीं है, सेल उसको ट्रैप किया। अब हमारे पास दो कंफर्मेशन आ गए, इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन प्लस एक फेक आउट सेलर्स को ट्रैप, डबल कंफर्मेशन पे जस्ट इमेजिन क्या हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक स्ट्रैटेजी तो है ही हमारी, इसमें दूसरी स्ट्रैटेजी भी ऐड हो गई, इसमें जो रिटर्न्स आए वो इमेजिन करना भी, देखो जस्ट इमेजिन 21% सारे लेवल्स को तोड़ के, जो पिछली जोन थी उसको भी तोड़ के न्यू हाईज, ऑल टाइम हाई चला गया हमारा निफ्टी मार्केट, जबकि ऑलरेडी इतनी बड़ी रैली कर चुका था प्रीवियसली, तब जाके इतना बड़ा हाई लगा चुका है। सो इट वर्क्स इन स्टॉक्स, इट वर्क्स इन निफ्टी, बैंक निफ्टी। मैं अब टाइम फ्रेम चेंज करते चलते, अभी डेली पे बताया, सेम 15 मिनट पे बता तो आपको मैं अभी 15 मिनट पे आए, और यहाँ पे हम सारे लेवल्स एक काइंड ऑफ देखते हैं। अब 15 मिनट पे थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं, ये देखो, अब जस्ट चेक करो कि कहाँ कहाँ से हमें बड़ा बाइंग जोन आया। ठीक है, अब ये काइंड ऑफ बड़ा बाइंग जोन है क्या, मार्केट देखते हैं अब यहाँ पे आया क्या, मतलब बड़ी रैली हुई यहाँ से, काउंट करते कैलकुलेट। अब देखो वहाँ पे हम बड़े स्विंग ट्रेड्स की बात कर रहे थे क्योंकि डेली टाइम फ्रेम था, यहाँ पे हम 1-2 दिन के ट्रेड की बात करेंगे। अब यहाँ पे 6% रैली है, मार्केट ने जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आया, रिजेक्शन देखो पिन बार का कितना बड़ा रिजेक्शन बना, उसी जोन से 5.5% की रैली है, उसी जोन से रिजेक्शन टच करते से ही, मतलब ऐसा रिजेक्शन आप देख रहे हो कितना बड़ा रिजेक्शन है, और फिर रैली देख रहे हो कितनी बड़ी हुई। यहाँ पे आप ऐसे जोन्स पे स्विंग ट्रेड्स प्लान, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर कभी आया क्या देखते हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जब आया, देखो टच, यहीं से मार्केट रैली, टच होते से ही रैली, मतलब इस जोन में डोमिनेंस देखो इस जोन्स की, गेन 5%। अब यहाँ पे लोग कुछ ना कुछ शॉर्ट प्लान, ये कुछ तो ट्रेंड लाइन बनाई होगी, और कुछ ना कुछ सेलिंग सेटअप लगा कर बैठे होंगे, लोअर लो बन रहा है, ये लोअर लो, चलो पुट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना तो चलो पुट ले लेते हैं, काइंड ऑफ वैसे प्लानिंग से लोग। या फिर ये ब्रेकआउट हुआ है, चलो फेल हुआ है, चलो सेलिंग पे चले जाते हैं, या मार्केट अभी बहुत क्रैश करने वाला है, सेल करते हैं। बट ये जोन्स आपको अलर्ट करती है, नो, एक इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन है यहाँ पे, इससे पंगे नहीं लेने, यहाँ पे मुझे एग्रेसिवली बाय करना है। और एक बार भी ये फेल नहीं गया, एक बार भी ये फेल, एक बार बाइंग का लेवल आई, बाइंग का सेटअप बना, इट ऑलवेज वर्क। ठीक है चलो अब वैसा कोई मूव आया क्या देखते हैं। ये देखो अब यहाँ पर हम जोन बनाते फिर से। ठीक है, ये कोई प्रीवियस जोन से है, देखो यहाँ पे एंड ऑफ ये ब्रेकआउट जोन था, चार्ट को मैं सीधा करता हूँ तो आपको लेवल्स पता चलेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मार्केट ने एक काफ़ी कंसोलिडेट किया था, मतलब वैसे तो ट्रेंडिंग में ही था मार्केट, काफ़ी कंसोलिडेट किया था, बट ये एक ब्रेकआउट है। अगर हम इसको इस जोन को यूज़ करेंगे जहाँ से बहुत बड़ी रैली हुई, तो काइंड ऑफ देख सकते हो स्लो बाइंग आई। आप इसको एकदम प्राइम एग्जांपल नहीं बता सकते, बिकॉज ये एक ब्रेकआउट का सेटअप है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और बहुत बड़ा यहाँ से मार्केट रैली करता गया, क्योंकि पहले से भी आ रहा है, पहले इतना मार्केट अभी तक नीचे नहीं आया, इसका रिएक्शन हम देख फाइंड नहीं कर सकते। ये भी इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन है, इस पे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया अभी तक मार्केट हमें पता नहीं चला, क्योंकि इतना अभी तक नीचे नहीं आया। बट ये जो ब्रेकआउट है, अब यहाँ पर भी मार्केट ब्रेकआउट दिया, मार्केट 40,000 तक भी अभी तक पहुँच नहीं पाया, 40,600 पे भी हम एक या ये स्विंग 39,900, और कहाँ कहाँ से ब्रेकआउट एंड रैलीज या बड़े जोन्स जो भी है, यहाँ पे काइंड ऑफ बैंक निफ्टी वॉलेटिलिटी दिख रही है, तो क्लियर जोन्स आइडेंटिफाई नहीं हो रहे 15 मिनट्स पे। बट हाँ, ये देख सकते हो आप,
यहाँ पे मैं बॉक्स बनाता हूँ, छोटे छोटे ट्रेड्स देखते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं क्योंकि टाइम फ्रेम अगेन छोटा है। यहाँ पर देखो, यहाँ से रैली कितनी है, 2%। जैसे ही नेक्स्ट टाइम टच किया, इन रैली देखो 2%। और फिर यहाँ पर देखो, ठीक है, लेंथ कैंडल की बैक टू बैक ग्रीन 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 कितना परसेंट है, 1.4%। एटलीस्ट आपको 15, देखो टाइम फ्रेम जितना छोटा परसेंटेज उतना छोटा, एटलीस्ट 15 मिनट पे आपको 1% का वहाँ से मूव चाहिए। और मूव कैसे चाहिए, स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए, बायस की रैली दिखना चाहिए, ग्रीन कैंडल्स बैक टू बैक दिखने चाहिए, फुल बॉडी कैंडल दिखने चाहिए। इसी जगह पे एक सपोर्ट खींच दो, ये देखो फिर से यहाँ से मार्केट ने इतना बड़ा रिटर्न दिया। अब ये चीज़ अगर आप ऐसे जगह पे करोगे ना जहाँ पे मार्केट जोन को टच करके साइडवेज हो चुका था, तो वहाँ पे आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये नॉर्मल सपोर्ट हो गए कि टच किया बट इतना बड़ा बाइंग नहीं। बट हमें ऐसा चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे ही ये टच करे, बहुत बड़ा मूव आना चाहिए वहाँ से, मतलब बहुत बड़ी रैली की शुरुआत होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर भी आप काइंड ऑफ देख सकते हो, बहुत बड़ी रैली की यहाँ से शुरुआत होगी ये रैली। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 2.5%, ठीक है। अब इसको हम एक्सटेंड करते हैं सेम जगह पे, सेम पॉइंट पे, देखो यहाँ से जैसे ही मार्केट ने टच किया 2.5 था, एटलीस्ट हम हाफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1% के। बट नॉर्मली हम देखते हैं कि मार्केट्स 0.5%, 0.3%, 0.4% में घूमते रहता है। बट ऐसे जोन्स से, ये देखो जोन्स, और ये सेटअप कभी तो बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने कितने, चलो ये रैली पकड़ दिया 1.93%, जैसे ही टच किया ये देखो अगेन 1.4%। तो ये जो सेटअप से हर बार इस जोन पे आने वाला है क्या, नहीं। ये कब जोन पे आएगा, जब पूरी रैली ये जोन की बाइंग हो जाएगी। आप ये लेवल ड्रॉ करके इसको अलग कलर में रख सकते हो। जब ये आएगा, ये हुआ 7 तारीख को, ठीक है, ये 7 तारीख को हुआ, सात जो भी फेब मार्च चल रहा है। अब ये डेट कब आई, ये डेट आई 20 दिसंबर, मतलब 20 दिसंबर को ये डेट आई, तब आपने ये ट्रेड लिया, तब आपको 1.4% का रिटर्न्स मिला। सो ऐसा नहीं है कि ये कभी हमेशा होगा, रोज होगा, क्योंकि टाइम फ्रेम यहाँ पे बड़ा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। लेकिन जब आया तब आपको बड़ा पैसा, यहाँ पे टच नहीं किया, इतना टच नहीं किया। और स्ट्रेट ऑब्वियस सी बात है, कभी मार्केट 90 डिग्री रैली करता है उसके बाद कभी ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, या करते भी हो तो कुछ प्राइस एक्शन बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज ये ऊपर के ऊपर चला गया। बट यहाँ पर जैसे ही टच किया, ट्राई किया थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन देने का, थोड़ा बहुत सेलर्स को ट्रैप करने का, बट जैसे ही यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, एक ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट स्टार्टेड रैलिंग। तो ये चीज़ होगी। अब इसी चीज़ में आपको मैं निफ्टी में जब भी मैं ट्रेड प्लान करता हूँ 1 मिनट पे, तो मैं ऐसे जोन्स आइडेंटिफाई करता हूँ, ऐसे जोन्स पकड़ता हूँ, देखते हैं ऐसे जोन्स हमें पिच पहले कहीं आया ही कभी मिले क्या, तो हमें हम एक उस इंट्राडे का ट्रेड बन जाएगा जहाँ पे हम एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो लेट्स सी, हम ये नॉर्मल जोन्स नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे जोन जहाँ पे बड़ी रैली हुई है। ये देखो यहाँ पर बड़ी रैली हुई, ठीक है, 0.6%। अब मैं यहाँ पे एक बॉक्स जोन बना देता हूँ, एंड ऑफ ये जोन, ये देखो। नेक्स्ट जब भी मार्केट ने यहाँ पर ये जोन बनाया, अब अगर मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ, ये काइंड ऑफ डब्ल्यू भी बनाया है, या फिर यहाँ पे जो प्रीवियस डे लो था ये 1047 का, इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, बट यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन थी। यहाँ पे देखो 56 पॉइंट्स का ट्रेड मिला। इंट्राडे में आपको मिनिमम निफ्टी के अंदर 30 पॉइंट्स पकड़ना इज़ अ गुड मूव, इज़ एवरेज मूव, क्योंकि निफ्टी ऑन एन यूजुअल 0.5% के आसपास मूव करता है, 0.5% के बीच में, ठीक है। तो तब आपको 0.3% मिल रहा है, तो इट्स अगेन अ गुड मूव। 56 पॉइंट्स आपको पता ही है निफ्टी में कितने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे यहाँ पर टच नहीं किया, यहाँ पर टच किया, फिर यहाँ पे टच किया, फिर थोड़ा फाइट आया, फिर 27-30 पॉइंट्स, बट यहाँ पे वीक होते जा रहा था, लोअर लोज बनाते जा रहा था, और बाद में ब्रेक किया। फिर इसी जोन को एक्सटेंड करते देखो, अप्रोक्स इसी जोन से मार्केट ने जब रिजेक्शन ब्रेकआउट दिया और नीचे आ रहा था, तो काइंड ऑफ यहीं से रिजेक्शन बनाया, पिन बार बनाया, और फिर मार्केट ने न्यू रैली यहाँ पे स्टार्ट की, विच वेंट टू 70 पॉइंट्स, और बाद में धीरे धीरे करके ये रैली करते गया। सो मेरे जो भी ट्रेड्स प्लान होते हैं वो इसी बेसिस, ये देखो अगेन यहाँ पर कितने परसेंट की रैली है, 86 पॉइंट्स की रैली। अब मैं यहाँ पर एक बॉक्स खींच दूँ, यहाँ पे अपने डबल कन्फर्मेशन आए, कौन सा, जो IBZ इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन प्लस सेलर्स ट्रैप, प्लस सेलर्स ट्रैप। तो जैसे ही सेलर का ट्रैप बना, ये देखो 3 पॉइंट से
इस बार बड़ी रैली इस प्रीवियस को ब्रेक करते करते अगर हम हाई कैलकुलेट करते, जस्ट ये बाइंग देखो, और ये नॉर्मल बाइंग नहीं आती, ठीक है, ये 130 पॉइंट्स की रैली। इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन का बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे जो बाइंग आती है वो ऐसे वैसे बाइंग नहीं आती है, वो बहुत मेजर बाइंग आती है। यहाँ पर भी बड़ा रैली हुई थी, 42 पॉइंट्स की रैली, काइंड ऑफ इंट्राडे के लिए अच्छी है। अगर इसी जोन पे हम फिर से इसको खींचते, और एंगल देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब वो बाइंग आती है, जिस स्विंग से मार्केट, जिस प्राइस से मार्केट स्विंग लेके अप मूव करते हैं, वो रैली किस एंगल पे आ रही है। अगर वो एंगल एकदम स्ट्रेट है, काइंड ऑफ, ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल सकते हैं, अगर इसको एक टेढ़ी लाइन खींच दो, एकदम टेढ़ी, हम बोल सकते हैं कि अगर ये जो टेढ़ी लाइन है, इसके इसके जब तक लेफ्ट साइड में मार्केट है, मतलब इस जोन के अंदर मार्केट है, इस जोन के लेफ्ट साइड वाला जो भी मार्केट रहेगा वो होगा बेस्ट रैली, मतलब वो होगा वॉल्यूम वाला रैली बोल सकते हो, या इंस्टीट्यूशन वाली बाइंग बोल सकते हो। और इस लाइन के नीचे, इस लाइन के इस पार अगर मार्केट इस लाइन को क्रॉस करके ऐसे रैली करते हैं, काइंड ऑफ इस एंगल में, इस एंगल में, इस एंगल में, तो ये वीक बाइंग होगी। और अगर मार्केट इस लाइन के यहाँ पे रैली करता है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग होगी। तो आपको देखना है सिर्फ एक टेढ़ी सी लाइन खींचना है नॉर्मल, और आपको देखना है कि जो एंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये एंगल कैसा बन रहा है, देखो काइंड ऑफ स्ट्रेट रैली हो रही है। इसी जगह से मार्केट नेक्स्ट टाइम टच किया, टच एंड गो, कैसे कितनी बड़ी रैली किया इसी इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन से, और बाद में यहाँ पर रैली देखो, ये स्ट्रॉन्ग मार्केट, ये बुलिश मार्केट था बड़े टाइम फ्रेम पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इस स्ट्रेटजी का यूज़ किया, 108 पॉइंट्स का हमें डिफरेंस मिला। सो अगर आप स्विंग ट्रेड्स प्लान कर रहे हो, क्योंकि ये ऐसे सेटअप है ना, कभी तो आते हैं, मतलब रोज़ रोज़ नहीं आने वाले सेटअप है, लेकिन महीने में टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड है आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। 1 मिनट यूज़ कर रहे हो तो आपको डेली एक ऐसा जोन मिलेगा, मतलब एक ही ट्रेड मिलेगा, फिर दिन का एक ऐसा जोन मिलेगा जहाँ से बहुत बड़ी बाइंग आई होगी, और मार्केट जब उस बॉक्स पे हिट करेगा, उस जोन पे हिट करेगा, फिर से वो बाइंग ट्रिगर होगी जब आप 1 मिनट पे करोगे। जब आप 15 मिनट पे करोगे तब वो ट्रेड अगेन 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में एक बार आएगा, बट जब वो बॉक्स को हिट करेगा वो मार्केट बड़ी रैली करेगा, ठीक है। आप देखो, इसको आप ये मिक्स मत करो, सपोर्ट हर जगह होता है, ये सपोर्ट है, ठीक है, ये यहाँ पर ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, देन यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट मार्केट में हज़ारों होते हैं, हर बाइंग प्राइस पे ये सारे लेवल सपोर्ट है। हर प्राइस पे देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट, हर लेवल पे देखोगे यहाँ से मार्केट ऊपर ही गया, बट हमें सपोर्ट लेवल नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन, जहाँ पे जिस स्पेसिफिक सपोर्ट पे इंस्टीट्यूशंस आके बाय करते हैं, या बिग प्लेयर्स बाय करते हैं, जहाँ पे बिग क्वांटिटी अनलोड करते हैं, उस प्राइस को हमें, उस प्राइस की हमें इंपॉर्टेंस है, उस प्राइस को हम अलग कलर करते हैं, उस प्राइस को हम एक बॉक्स बनाते हैं, क्योंकि वो यूजुअली एक बॉक्स के टाइप में होते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए लाइन नहीं बनाते, उसमें एक जोन बनाते हैं, उस प्राइस के 10-20 पॉइंट्स ऊपर नीचे एक जोन बन जाते हैं। उस जोन को हमें डिफरेंट मार्क करना है, जहाँ से हम एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हैं, या बड़ा जो व्यू है, बड़ा रैली है, वो प्लान कर सकते हैं। अभी बीटीसी में ये चीज़, मुझे बीटीसी में काफ़ी पसंद है, क्योंकि बीटीसी में मैं आपको इसमें बहुत बड़े बड़े रैलीज बता सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद बीटीसी के बाद फॉरेक्स में भी बताऊंगा, ठीक है। अब ये जोन लाइन हटाते और बाइंग देखते, ये जोन पे देखो कितनी बड़ी बाइंग है, ठीक है। इस जोन पे आई 98%, दैट्स वाई आई लव क्रिप्टो। जहाँ पे हमारा स्टॉक्स 30% दे रहा था, मैक्स टू मैक्स अपने इस जोन्स पे क्या बाइंग देखी, 30% स्टॉक्स में, 18% इंडेक्स में, ठीक है। ये देखा आपने डेली पर। अब सेम चीज़ मैं आपको बीटीसी पर दिखाऊंगा, और फिर बताऊंगा कि क्यों मुझे बिटकॉइन पसंद है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर इस जोन पे 98% आपने देखा रैली हुई, ठीक है। अब इस जोन को मैं नेक्स्ट टाइम मार्क करता हूँ, जस्ट लेट्स से कि कितनी रैली उस जोन पे नेक्स्ट टाइम आती है, ठीक है। अब यहाँ पर जोन से देखो फाइट किया, बहुत बड़ी रिजेक्शन। अभी आप बोलोगे सर बाय कब करना है एग्जैक्टली, मुझे समझ नहीं आ रहा बाय कब करना है। देखो, अब ये डेली टाइम फ्रेम, अब इसके आप 1 मिनट पे जाते हो तो आपको ऐसे इसी जोन के अंदर और छोटे जोन्स मिलेंगे जहाँ पे ये बड़ा मूव हुआ, तो अब तब जाके
उस 1 मिनट पे जोन्स पे ले सकते हो, लेकिन यहाँ से आपको एक आइडिया आएगा कि मुझे सिर्फ बुलिश रहना है, ठीक है। इस जोन से मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब क्या होता है, मार्केट्स इतने प्रेडिक्टेबल नहीं होते ना, कि अगर आप सोचो कोई 100% स्ट्रैटेजी होती कि भाई इस पे ही बाय करना है आते से और इस पे ही सेल करना है, और उस पे कोई क्या कॉम्प्लिकेशंस नहीं, एकदम स्ट्रेट ऐसा रास्ता है और आपको पूरा मंजिल तक लेकर जाएगा, तो ऐसे दुनिया में कोई चीज़ बनी नहीं। दुनिया में ऐसे कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती जो सीधी सादी आपको रास्ता और मंजिल तक पहुंचाए। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता रहेगा ही रहेगा, लेकिन रास्ता सही रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पिन बार बना, मतलब आप सोचोगे चलो मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट हुआ है। ट्रेंडिंग मार्केट के बाद एक वॉलेटाइल मार्केट आता है। ये वॉलेटिलिटी में बार बार रिजेक्शन दे रहा था, ठीक है। यहाँ पे आया, थोड़ा रिजेक्शन दिया, यहाँ पे पिन बार काइंड ऑफ बनाया, ऊपर गया, 3 दिन ऊपर गया, फिर नीचे आया, आपको लग रहा है ये जाएगा नहीं, फिर 3 दिन ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे गया, आपके बाइंग प्राइस के नीचे लॉस दिखा रहा है, आपको लग रहा है ये लॉस हो रहा है। बट यहाँ पे पेशेंस, थोड़ा स्मार्टनेस, थोड़ा ये समझना जरूरी कि थोड़े और लेवल्स, थोड़ा 15 मिनट में जाके कि ये कैंडल का लो है, ऐसे ऐसे बनाया था, क्या मैं इसको इस प्राइस के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, या मैं एक काम कर सकता हूँ, मुझे पता है यहाँ से फिक्स ऊपर जाने वाला है, बट मैं ऐसा क्या करूँ कि इसमें मुझे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड मिले। तो मैं थोड़ा क्या करता हूँ, इसको ट्विक करता हूँ, थोड़ा क्या करता हूँ, मैं एक ट्रेंड लाइन खींच लेता हूँ, क्योंकि एक प्राइस एक्शन बन रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, ऐसे बाय कर लेता हूँ, ताकि मुझे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो एकदम अच्छा मिले। ये बाइंग है और मैं रिस्क रिवॉर्ड एकदम अच्छा मिले। तो ये चीज़ें ना, ये आपको आनी चाहिए। देखो अब 800 पॉइंट पे ये मैं ट्रेड ले सकता हूँ विदाउट हिटिंग माई एसएल, बट कंसेप्ट समझा ना, उस पर आप बहुत सारे ट्विक्स कर सकते हो। अब मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी कैसी है, उस पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको थोड़ा मैनेज किया जाता है। क्योंकि क्या होता है सर, आपने तो बोला सर ये जोन है और फिर मुझे ऐसा हुआ, बहुत बड़ा एसएल लग रहा है इसमें, ये चीज़ें एक बिगिनर को आइडेंटिफाई करती है, बट मुझे लगता है आप सारे प्रोफेशनल्स हो। और अब देखो यहाँ पर हमें कैसे मार्केट यहाँ से एकदम स्मॉल रिस्क रिवॉर्ड के बाद, अब लेट्स कैलकुलेट क्या रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिलता है। इस जोन पे जो बाइंग आई उस पर कितनी बड़ी रैली मिलती, ठीक है। यहाँ से मार्केट परसेंट गया, 130%, 130%, यानी डबल कैपिटल डबल हो चुका है यहाँ पे। 40,000 यहाँ पे क्रिप्टो मूव किया, 30,000 से 69,000 गया था, कहीं ना कहीं इसी लेवल से जो स्विंग था, यहाँ से फिर सेलिंग भी वापस इसी जोन पे जब आया। और इस जोन पे मैं एक बात बताता हूँ, ऐसा कभी नहीं मैंने आज तक, मतलब हो सकता है बट मैंने अभी तक कभी नहीं देखा कि इस जोन को ऐसा 90 डिग्री में तोड़ा हो। इस जोन पे आके इसको रिस्पेक्ट करेगा, बहुत टाइम लेगा टूटने के पहले। तो आपको अगर आप इस जोन पे बाय भी करते हो, काफ़ी टाइम मिलेगा निकलने के लिए या समझने के लिए आप सही हो या गलत, ठीक है। तो यहाँ पर अभी वैसे जोन अभी आई है क्या पिछले टाइम, देखो जैसे यहाँ पर भी, पर नहीं, कहीं ऐसी जोन अभी तक बीटीसी में बनी नहीं। अगर कभी बनती है तो यार, अगर मुझे ये स्ट्रैटेजी के बारे में, ये आगे खुद इन्वेंट, खुद ऑब्जर्वेशन, खुद बैक टेस्ट के से बनी है, अगर मुझे ये इतना बड़ा मूव दिखता और पता चलता कि यार ये स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट करती है, और इस टाइम में इन्वेस्ट करता क्रिप्टोज में 30,000 पे, तो मैं कहाँ पे कहाँ कहाँ से कहाँ हो जाता, ठीक है। सो लेकिन अभी रिग्रेट करिए कुछ नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में हमें ये चीज़ें कहीं ना कहीं पता रहेगी, तो हम इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। और आप फिर से मैं आपको फॉरेक्स भी दिखा दो, सारे मार्केट्स कवर करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलो देखते हैं, बड़ा जोन कहाँ पे बना, बड़ा बाइंग जोन कहाँ पे बना, ऐसी रैली जहाँ पे स्ट्रेंथफुल रहेगी, लोगों की बाइंग की स्ट्रेंथ रहेगी, और वहाँ से मार्केट रैली करता हुआ दिखेगा। सो देखते हैं एक बड़ा मूव, तो काइंड ऑफ यहाँ पे, तो यहाँ पर अब देखो बड़ा मूव आया, ये बड़ा मूव आया, मैं यहाँ पे एक जोन खींचता हूँ, ठीक है। अब ओके, यहाँ पर देखो मार्केट ने जो सेल ऑफ आया, ठीक है, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट बना, सेल ऑफ आया। अभी स्टडी में पहली बार देख रहा हूँ जो पहली बार ये ब्रेकडाउन दे रहा है, बट यहाँ पे 90 डिग्री ब्रेकडाउन मिला। बट क्या हमें यहाँ पे कोई बाइंग का सेटअप मिला, कोई एंट्री मिली? हम देख रहे 3 दिन से मार्केट गिर रहा है, क्या हम यहाँ पे आके तुरंत अ, अगर ग्रीन बना भी, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो तो आप काइंड ऑफ देख सकते हैं अपमूव भी बना, लेकिन फिर आके उसी दिन नीचे जाके क्लोजिंग दिया, तो काइंड ऑफ सेटअप कुछ बना नहीं। मे बी ये न्यूज़ बेसिस पे हो सकता है, बिकॉज इतनी अगर सेलिंग अगर बन आई है तो कोई न्यूज़ यहाँ पे अफेक्ट कर रही होगी जिसकी वजह से ये जोन हुआ है। बट प्राइस एक्शन की बात करते हैं, तो ये आया अगेन ऊपर गया, और इसी जोन पे देखो जब मार्केट आया 2.9%, 4%, और फिर थोड़ा बहुत
सेलर्स को ट्रैप करके इसी जोन से, ठीक है, जो भी रैली है इसी जोन से नेक्स्ट टाइम देखो। अब आपने देखा कि ये कितने बार वर्क कर रहा है फॉरेक्स में, क्रिप्टोज में, इंडियन मार्केट्स में, डेली में, 15 मिनट में। ये सेम अगर आप 15 मिनट में इस टाइम फ्रेम को इसी बॉक्स पे 15 मिनट पे जाओगे तो आपको ये पता नहीं कहाँ लाइन चलेगी, उतना पीछे नहीं जाता। तो इन्हीं जगह पे आपको ऐसे जोन्स मिलेंगे जहाँ पे बार बार इसको देखो सेम, यहाँ पर देखो ये रैली हुई काइंड ऑफ, ये बड़ी रैली हुई, थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर ये रैली कंटिन्यू की 1%, इसी बॉक्स पे मार्केट दोबारा आया, ठीक है, इसी जोन पे मार्केट दोबारा आया और यहाँ से मार्केट फिर 1% मूव किया और इसी बॉक्स पे मार्केट फिर आया और बाइंग जोन पे और मार्केट 1% की दोबारा जो है रैली कर दिया, राइट। सो ट्राइड टेस्टेड बैक टेस्टेड, सारे मार्केट सारे टाइम फ्रेम में फुल्ली प्रूफ्ड वर्किंग ये स्ट्रैटेजी है। अब आपके लिए सबसे स्पेशल चीज़, आप क्योंकि आपने ये स्ट्रैटेजी ली है तो ये आपको सरप्राइज इसमें ये है कि ये स्ट्रैटेजी आपको फ्री में मिल रही है। फ्री में कैसे? तो इसमें आपको एक कूपन कोड मिल रहा है, ट्रेडर 500, ठीक है, ट्रेडर 500। तो ये कूपन कोड क्या होगा, अगर आप कोई भी कोर्स खरीदते हो, कोई भी कोर्स यहाँ से भी दूसरा कोर्स होंगे सारे, उसमें अगर ये कूपन कोड यूज़ करते हो, अभी ये स्ट्रैटेजी कितने की पड़ी आपको, 499 मतलब 500 की पड़ी, तो ये कोड यूज़ करते हो आपको उन कोर्सेस में 500 रुपये का ऑफ मिल जाएगा। सो डायरेक्टली ये स्ट्रैटेजी आपको फ्री में मिल चुकी है, ठीक है। अगर इनडायरेक्टली अगर आप वो कोर्स लेते हो तो जस्ट यूज़ दिस कोड और आपको वहाँ पे 500 का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्ट्रैटेजी। ट्राई करना, बैक टेस्ट करना, बहुत हेल्पफुल होगा। आपका जो ओवर ट्रेडिंग है वो बंद हो जाएगा, ट्रेड्स कम आएंगे, क्वालिटी आएंगे, बड़े ट्रेड्स आएंगे, आप वेट करोगे आपके जोन्स आने का एंड देन हाई आरओआई जनरेट करोगे, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे एक फीडबैक देना कि आपको कैसा लगा, पूरा एक अच्छे से डिटेल में एक फीडबैक देना। थैंक यू सो मच फॉर एनरोलिंग इन दिस कोर्स। मिलते हैं किसी अलग कोर्स में, अलग वीडियो में। थैंक यू।